आपका आज स्वागत है। So, आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है टाटा कर्व मोस्ट डिटेल्ड वीडियो। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज फाइनली हो चुकी है टाटा कर्व लॉन्च, अनवील दोनों, एंड आज आपको सारे डिटेल्स यहाँ हमसे मिलने वाले हैं। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम आपको बताते हैं कर्व में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे आपके पास पेट्रोल मॉडल है, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ईवी मॉडल है। हम एक एक करके आपके लिए सारा कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेट्रोल इंजन। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, इसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द कार? इज द साइड प्रोफाइल। इसका साइड प्रोफाइल इसका सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट यहाँ दिया गया है, which is where the differentiation is। जो इसको डिजाइन आता है of being a sports coupe, SUV coupe, वो उसका मेन पॉइंट यहाँ रहेगा। तो ये टेक्निकली क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा से compete करेगी। अब देखते हैं क्या क्या इसमें। इसके फ्रंट से शुरू करते हैं हम। इफ यू लुक एट द फ्रंट, यहाँ पे आपको टाटा की जो स्टाइलिंग है वो सिमिलर लगेगी टू अदर टाटा SUVs कहीं ना कहीं इन डिजाइन एलिमेंट्स। अब एक एक डिटेल में जाते हैं। तो आपके पास डे टाइम रनिंग LEDs है जो अक्रॉस द कार यहाँ रन करते हैं, इफ यू सी। एंड नीचे आओगे तो आपके हेडलैम्प्स दिए गए, प्रोजेक्टर LEDs, आपके फॉग लैम्प्स भी LEDs है। तो ये सब नेक्सॉन का सेम सेटअप यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर, केवल दो ही है। एंड आपके पास एक कैमरा दिया गया है इन द सेंटर ओवर हियर, विच इज देयर फॉर 360 डिग्री कैमरा। बाय द वे, इफ यू नोटिस दिस, तो ये आपको थोड़ा बहुत सफारी की स्टाइलिंग याद दिलाएगी। बाय द वे, इस गाड़ी में ADAS भी आता है, तो इसका जो रेडार है दैट इज समवेयर हियर व्हिच इज नॉट विजिबल एट द मोमेंट। एंड ऊपर यहाँ नोटिस करोगे तो यू विल सी द कैमरा एज वेल। और वहीं जब हम इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसका जो स्लोपिंग रूफ लाइन है दैट इज द बिगेस्ट टॉकिंग एलिमेंट ऑफ दिस SUV। अब देखिए टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हर SUV होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइट? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स। ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए आपकी माइलेज एंड टायर लाइफ पे। सो इस वजह से चले जाइए apollotyres.com और वहां पे चेकआउट कीजिए एप्टेरा रेंज ऑफ डेडिकेटेड SUV टायर्स। चलो दूसरी चीजें बताते हैं। यहाँ पे आपका जो मिरर है, आपको अगेन इट्स ब्लैक्ड आउट, यू गेट अ 360 कैमरा का कैमरा। एंड ये अगर आपको ओपन करना है, इनफैक्ट आई विल कम एंड शो यू हाउ डज दिस वर्क। सो ये रहा आपका पैसिव एंट्री। वो साइड आपने देखा सिर्फ पैसिव एंट्री राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे नहीं है, बट दिस इज लिट अप, so it gives you an idea if your car is locked or unlocked as well. Okay, let's move on to the other elements. आपको roof rails जो है इस गाड़ी में ब्लैक कलर के आ जाते हैं, ओके। एंड गाड़ी की चाबी कुछ इस प्रकार दिखती है, देख लीजिए। तो ये न्यू स्टाइल ऑफ की है, लॉक, अनलॉक, हेडलाइट एंड बूट ओपन यहाँ दे दिया गया आपको इस गाड़ी के अंदर। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस टाइप से खुल जाता है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, देखेंगे अगर आप, तो ये लॉक हो गया एंड नाउ वी हैव अनलॉक्ड इट, क्योंकि कोई खोल रहा था, दैट्स व्हाट हैपेंड। चलो आपको टायर्स दिखा दिए मैंने ऑलरेडी गाड़ी के। आपका फ्यूल लिड यहाँ पे है। एज वी मूव टुवर्ड्स द बैक, आपका आ जाता है शार्क फिन एंटेना, और जो इसको स्पॉइलर देने की कोशिश की गई, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्पॉइलर दैट इज गिवन ओवर हियर। रियर स्टाइलिंग अगर आप देखोगे इस गाड़ी की, तो यू विल नोटिस कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं इसको। एंड जैसा हमने कर्व का दिखा था वीडियो में, हाउ द कार लुक, that is how exactly it is there too। अगर आप इसकी दूसरे एलिमेंट्स देखते हो, यहाँ पे आपको कर्व की बैजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो दिया गया है। एंड लेट्स ओपन द बूट ऑफ द व्हीकल। आई डोंट नो हाउ डज इट ओपन फ्रॉम, नीचे की तरफ शायद दिया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक, हाँ, ओके। सो ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है इसमें, एंड ऑलमोस्ट 500 लीटर की बूट स्पेस इसको दी गई है। इफ यू नोटिस हियर, तो जगह काफी अच्छी है बूट में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इट सीम्स टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूटिलाइजेशन। पीछे लाइट भी आपके पास दी गई है एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस, पॉइंट्स भी दिए गए हुक्स के लिए। अगर आप स्पेयर टायर देखते तो दिस इज 18 इंच स्पेयर व्हील जो यहाँ दिया गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज रीडिंग 18 ओनली, इट कुड बी 16 बट इट्स 18 ओवर हियर, ज्यादा दिख नहीं रहा, इट्स टू डार्क। ओवरऑल बूट स्पेस इज गुड इनफ। और ये इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है आपको कोई और SUV ये प्राइस पॉइंट में फिलहाल ऑफर नहीं कर रही है, विच इज डेफिनेटली अ गुड टच ओवर हियर। जब हम रियर सीट की तरफ आते हैं, आप यहाँ नोटिस करोगे कि आपकी सीट में ना एक्चुअली
रिक्लाइन नहीं है, इट्स जस्ट फोल्डिंग, बट ये रिक्लाइन नहीं होता है, तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ काफी बड़ी बूट स्पेस हो जाती है इसके अंदर। ऑलराइट, लेट्स स्टेप इनसाइड। अब ये सीट शायद थोड़ी आगे की हुई है, लेट मी एडजस्ट इट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट ओवरऑल द स्पेस शुड बी। आई स्टिल फील थोड़ी सीट आ गई है, बट डिसेंट एनफ स्पेस है, स्पेस की कमी नहीं है यहाँ नी रूम में। और क्योंकि ये नेक्सॉन के विथ की गाड़ी है ऑलमोस्ट, इस वजह से 3 लोग यहाँ आराम से बैठ के जा सकते हैं, उस चीज का कंसर्न यहाँ नहीं है। हावेवर माय वरी इज समथिंग एल्स विच इज दिस, जब हम यहाँ बैठते हैं तब हेडरूम जो है मिनिमल है, बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ, बट आई थिंक अगर आप थोड़े और टॉल रहोगे देन मी, जनरली 6 फीट से ज्यादा टॉल लोग नहीं है मोस्टली, बट ओवरऑल 6 फीट से ज्यादा लोगों को यहाँ थोड़ी हाइट में दिक्कत हो सकती है। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है armrest with 2 cup holders on it. This could have been finished a little better, yaar. I think this is decent enough. It could be a little better. उसके अलावा 2 headrest है, sorry, and यहाँ पे एक पिलो दिया हुआ है. I don't know what you do with this, but ये एक एक्सेसरी ऑफ पॉसिबली इस गाड़ी का होगा। अब क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है, तो इफ यू सी ऑन द टॉप हियर, आपके पास यहाँ पे मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ की जगह। अब रियर पैसेंजर्स के पास मिल जाता है एक तो AC वेंट्स, USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एंड बाय द वे मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, विच इज द फैक्ट कि इस गाड़ी को जो इंटीरियर कलर दिया गया है, अगेन ये सेम पर्सोना थिंग टाटा मोटर्स ने किया कि क्रिएटिव, स्मार्ट, प्योर, यू नो, ऑल दी सेम थिंग्स हैव बीन डन अगेन। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास सॉर्ट ऑफ रेडिश इंटीरियर दे दिया गया, इसके अंदर रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर। अब फ्रंट सीट पे बैठने से पहले, एज आई टोल्ड यू, सीट काफी आगे थी, सो आई एम जस्ट एडजस्टिंग इट। ओवरऑल आप यहां अगर कैबिन देखते हो, इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द नेक्सॉन एक्चुअली, और काफी कुछ है जो अलग है। तो ये स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक कर दिया इंस्टेड ऑफ 2 स्पोक, तो ये थोड़ा और प्रीमियम लग रहा है। उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स, राइट साइड पे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर योर एंटायर एडास सिस्टम्स। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो एडास का एक फीचर उन्होंने बताया था ईवी में, मैं आपको वहां दिखाऊंगा ईवी में, वो यहाँ नहीं दिया गया। वील कम टू दैट पॉइंट सून। अगर हम इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल भी है। आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं कि आपको ये इसका मूवमेंट अलग तरीके से रखना है, यू नो, यू गॉट दैट मल्टीपल ऑप्शंस। और यहाँ पे आपके पास मैप्स भी आ जाते हैं इसी में। बाय द वे, अब जो इंडिकेटर है आपका, वो ईवी में यहां डाल दिया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में अभी भी इसको यहीं रखा गया है। सो ईवी में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो दिया गया है वो सेंटर में दिया गया है ऑन द क्लस्टर, बट इसमें यहां दिया गया है। अब हियर यू कैन सी द 360 डिग्री कैमरा ऑलरेडी। अच्छी क्लैरिटी है इसकी, 2D 3D पे भी अगर आप देखोगे तो इट्स प्रीटी नाइस एंड फ्लूइड टू यूज। वाओ, मैंने कुछ नहीं किया ये। एंड व्हेन वी लुक एट द अदर एलिमेंट्स ओवर हियर, इट्स प्रीटी frugal. I mean, there's no problem with it. Brightness भी इसकी काफी अच्छे से, we have already used this touch screen many a time Safari Harrier में, तो वही सेम साइज की टच स्क्रीन है। इसमें आपके पास JBL के 9 स्पीकर्स आते हैं which include the subwoofer। 320 वॉट का इसका ऑडियो क्वालिटी है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसमें आपको जो JBL का वो सेटअप आता है ना ऑफ मोड्स, वो यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, so you can keep on changing that elements as well। सॉरी, ये कुछ ऐसे चलता है। तो कस्टम सिनेमैटिक, ऑडियो बुक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, you'll notice कि आपके पास मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, और ये सिंगल जोन है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, USB है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एंड आपका ऑफकोर्स मैनुअल है। और अगर ऑटोमेटिक मॉडल है तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आएगा, पर वो ई शिफ्टर रहेगा, तो जैसे हमने सफारी और हैरियर में देखा उस टाइप का आएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, आपके सारे ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद योर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है इस गाड़ी में। सो दिस इज सिमिलर एग्जैक्टली टू व्हाट द नेक्सॉन गेट्स। तो यहाँ पे भी आपके पास सेंटर में कहीं पे भी कप होल्डर नहीं आता है, आपको कप होल्डर जो दिया गया है वो समवेयर इसमें आ जाता है, दैट्स वेयर इट इज गिवन हियर। और अगर आप इसके ग्लव बॉक्स की साइज देखोगे, इट इज क्वाइट ह्यूज ओवरऑल। तो अगर हम इसकी फ्रंट सीट्स अभी देखते हैं, सो दीज आर क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन ऑन द नेक्सॉन, और ये वेंटिलेटेड सीट्स है, दोनों फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड, एंड दैट्स व्हाट इट मेजरली ऑफर्स। मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखा रहा था, द ग्लव बॉक्स इज प्रीटी ह्यूज, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है। वहीं पे ईवी मॉडल के इंटीरियर्स आपको लाइटर कलर में दिए गए, जिस तरह से टाटा ने नेक्सॉन में किया है। ये टच स्क्रीन जो है
ये इसका UI डिफरेंट है और यहाँ पे आपको arcade.tv आ जाता है। बेसिकली जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है ना, दैट्स व्हेन यू कैन यूज दिस एंटायर सिस्टम कि मेरे को मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, आई वांट टू लिसन टू सम म्यूजिक, गेम्स खेलनी है, दैट इज व्हाट दिस हैज बीन डन हियर। और कर्व ईवी में आपके पास यहाँ पे मिल जाता है 45 वॉट का चार्जर एंड इसकी चाबी भी एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ .ev की बैजिंग पीछे आ जाती है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो दिया हुआ है वो ई शिफ्टर है, सेम ई शिफ्टर आपको पेट्रोल एंड डीजल के ऑटोमेटिक में भी आने वाला है। अब अगर हम इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 इंजन ऑप्शंस है। एक ईवी है जिसमें आपके पास 45 किलोवाट या 55 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, जिसमें आपको क्लेम्ड रेंज इज 585 किलोमीटर, बट रियलिटी टाटा मोटर्स कहते हैं कि 400 से 425 किलोमीटर का आपको रेंज मिलना चाहिए ऑन अ फुल चार्ज। प्लस उन्होंने इसमें अब इंक्लूड कर दिया है वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज कि आप अपनी गाड़ी 150 किलोमीटर का रेंज चार्ज कर सकते हो सिर्फ 15 मिनट में, अगर 70 किलोवाट का चार्जर अवेलेबल है, जो इंडिया में मोस्टली नहीं अवेलेबल है। देन वी मूव ऑन टू द अदर इंजन ऑप्शंस। पेट्रोल में आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस है, तो एक जो ऑलरेडी नेक्सॉन वाला इंजन है वो कंटिन्यू होगा और ये लोअर वेरिएंट्स में आएगा। सो मैनुअल 6 स्पीड एंड 7 स्पीड DCA के साथ आएगा। वहीं पे एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन ही है, लेकिन वो डायरेक्ट गैसोलीन इंजन है, तो ज्यादा पावर बनाता है, ज्यादा टॉर्क बनाता है एंड एट द सेम टाइम ये भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCA के साथ अवेलेबल करा दिया गया है। The third engine option that is available is a diesel. टाटा मोटर्स अपनी डीजल इंजन नेक्सॉन वाली आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल तो कंटिन्यू हो रहा है, बट जो ऑटोमेटिक है वो एक 7 स्पीड DC है। तो इंडिया में ये पहली शायद आज के तारीख में ऑटोमेटिक डीजल गाड़ी रहने वाली है जो ड्यूल क्लच के साथ आने वाली है। पहले स्कोडा VW ऑफर करते थे, बट अब नहीं है कुछ भी ऐसा ऑफर, बट ये कैटेगरी में ये एक ही डीजल ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। टाटा मोटर्स कह रहा है कि हम जो पहले 7 स्पीड DCA नेक्सॉन में ऑफर कर रहे हैं, विच इज मेड इन इंडिया, वो अपने आप हील करता है, गर्मी में चलेगा, ठंडी में चलेगा, वो सब को सोच के उन्होंने ये सेम गियरबॉक्स इस गाड़ी में भी इंप्लीमेंट किया है फॉर द डीजल इंजन ऑप्शन ऑल्सो। सो बहुत सारी चीजें जो मैं आज आपके लिए बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि आपको टाटा कर्व लेनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल, EV या कुछ और। बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ SUV टायर्स है दैट यू शुड लुक आउट, खास करके अगर आप चाहते हो एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कि टाटा कर्व की प्राइसिंग क्या है। तो पेट्रोल डीजल की प्राइस नहीं आई है अभी, EV की प्राइस आई है लगभग 18.5 या 19 लाख। ऑन रोड से इसकी प्राइस शुरू होगी 17.5 लाख एक शोरूम से शुरू हो रही है, सो 18.5 ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड मेजरली आपका अगर कुछ एक्सेसरीज वगैरह कुछ लेते हो या डीलर आपसे कुछ चार्ज लेता है, बट 18.5 लाख से मोस्टली इसकी प्राइस शुरू होगी एंड लगभग 23 लाख रुपए तक इसकी प्राइस जाएगी। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कि प्राइसेस चेंज होने वाली है आगे चल के। वेराज जो पेट्रोल गाड़ी है उसका लॉन्च 2 सितंबर को होगा, अभी इस पर कुछ बताया नहीं है, बट अगर आप मेरा अनुमान जाने तो 12 से 24 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए ऑन रोड फॉर दिस। आई होप मैंने आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ लेके आए हो। आई एम गोना टेल यू वन थिंग, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट में बहुत चॉइसेस है, मेरे को लगता है मैं गलत गाड़ी ले लूंगा, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। और ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना देने वाला है, तो इसके लिए आप चले जाइए motoroctane.com/car कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अगर आपने अभी तक मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाले हैं। इसके बाद थार भी आने वाली है, पेट्रोल कर्व भी चलाने वाले हैं हम, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, वो भी डिटेल में, वो भी हिंदी में। तो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय। लगभग कोई 2 या 3 हफ्ते पहले जो है मैंने इस गाड़ी के बारे में जो है वो सुना था कि भाई टाटा कर्व के नाम से गाड़ी जो है वो लॉन्च है वो होनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई इससे पहले गाड़ी लॉन्च हो चुकी है कि नहीं, या उसका जो है ये न्यू वेरिएंट है या जो है ये बिल्कुल ही नई जो है वो लॉन्च की गई, ये मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मैंने इसके कुछ जो है ना वो पोस्टर्स देखे थे, तो मुझे तब जो है बहुत खूबसूरत जो है वो ये गाड़ी जो लगी, क्योंकि भाई अगर देखा जाए ना तो आजकल जिस तरह जो है वो लाइट्स जो है गाड़ियों में जिस तरह चल रही हैं, स्लीक सी है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना खूबसूरत जो है वो लगती हैं। आपको जो है ना वाकई एक थोड़ा सा ना ऐसा लगता है आज के टाइम के हिसाब से जो है ना वो गाड़ियाँ जो है ना वो बनाई जा रही हैं। वेल मैं कहूँगी मैं तो जो गाड़ी देखती हूँ मुझे वही अच्छी लगती है। ऑनेस्टली बोलूं, मेहरान भी देखती अच्छी लगती है। नो मतलब मैं इंडियन गाड़ियों की बात कर रही हूँ कि हम जितनी भी वीडियोस देखते हैं और जो कार्स में फीचर्स होते हैं,
इवन कि हम जो स्कूटर्स भी देखते हैं या बाइक्स देखते हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन गाड़ियां मैंने देखा है कि आपको एक बहुत ही डिसेंट बजट में बहुत अच्छा आप कह लो कि ऑप्शन आपके लिए होता है। अभी अगर हम लोग टाटा कर्व की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लुक लगी इसकी, और स्पेशली मैं कहूँगी कि जिस तरीके से जो एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो बूट स्पेस तक आपको जो है वो एक तरह से ग्लास जो है वो नज़र आता है। यार मुझे जो है ना आज की इस वीडियो में ना गाड़ी को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह नीचे भी जो है एक स्क्रीन लगी हुई है, सामने भी आपको एक स्क्रीन लगी हुई मैं है। ये बात में बोलना चाहती थी, बहुत सारी मेरी लाइंस ले ली है, कोई बात और नहीं। जो है आप गाड़ी में, क्योंकि जब गाड़ी में जो है रेयर सीट्स पर आकर जो है बैठे थे तो वो पैनोरामिक व्यू से जो है वो नजर आ रहा था बाहर, तो वाकई एक जो ना बड़ा अच्छा जो है वो ऐसे लगा था कि आप वाकई में ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल, स्पेशली जब वो सीट पर फ्रंट सीट पर आकर बैठे थे ना, ऐसे लग रहा था वाकई में कि ना वो ड्राइव कर रहे हैं, राइड मतलब हम लोग एक एंजॉय कर रहे हैं। नीचे से भी जो वो स्क्रीन थी मतलब रोड की, वो इसी तरीके से मूव कर रही थी। यार देखने ये जो है ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत जो है मुझे, बट आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई भी जो गाड़ी इस तरह से लॉन्च हुई और उसकी मार्केटिंग इस तरह से भी हो सकता है पहले जो है हो इस तरह, लेकिन हम जो है वाकई में फर्स्ट टाइम जो है वो देख रहे हैं। यार फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है आपकी गाड़ी की फीचर्स जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कितनी बजट फ्रेंडली जो है वो आ रहती है। इंडिया में गाड़ियाँ नो डाउट अगर हम यहाँ के देखें ना वो हम देखते 15 लाख 20 लाख 10 लाख हमें बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली लगती हैं, लेकिन जो है कन्वर्ट कर दो तो महंगी जो है हमें लगेगी, क्योंकि उस पर भी टैक्सेस ये वो, क्योंकि भाई मैं जो है ना वो देख रहा था कि जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन वेरिएंट था वो हमने देखा था, तो मैं सोच रहा था कि यार इंडिया में जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की है, लेकिन अगर इसे पाकिस्तान अगर इंपोर्ट किया जाए तो भाई वो कम से कम वो बाइक जो है ना आपको 18 से 24 लाख की रेंज में पड़ेगी। और तब आपका स्टेटमेंट ये था कि यहाँ पर लोग खरीदेंगे, और मैंने ये बात बोली थी कि ठीक है लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर भी तो इतनी होनी चाहिए। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, इंडिया में ज्यादातर चीजें जो आपको ईएमआई पर भी मिल जाती हैं, तो जैसे गाड़ियां हैं क्या इनकी ईएमआई इतनी मतलब आप कह लो कि कन्वीनियंट रहती है कि जो कस्टमर है वो इजीली अफोर्ड कर पाए? लाइक उसका मार्कअप कितना होता है? मैं जैसे 10 से 20 लाख की गाड़ी है तो उस पर कितना मार्कअप होता होगा? क्योंकि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो है वो गाड़ी खरीद सको। भाई यहाँ पे हिसाब ये है कि अगर जो है ना आप 1-2 सालों के लिए मार्कअप या 3 सालों के लिए मार्कअप लेते हैं ना तो आपको जो है ना 18 से 20% जो है ना वो पड़ता है, लेकिन अगर जैसे मार्कअप आपका थोड़ा लंबा हो जाता है तो उतनी गाड़ी की प्राइस नहीं होती जितना आपको मार्कअप देना पड़ता है। अच्छा वैसे फीचर्स ही मैं बात करूंगी कि हम जितने भी नई गाड़ियां देख रहे हैं ना, एक तो बहुत ही आपको कह लो कि अपडेटेड वेरिएंट नजर आते हैं। लाइक आप कह लो कि चाहे वो आप उनके हैंडल्स की बात कर लो, हेडलाइट्स की बात कर लो, इवन अच्छा मैंने देखा कैमरा जो है उसका काफ़ी ज़्यादा अब जो है इस्तेमाल होता है। लाइक 360 कैमरा तो डेफिनेटली जैसे फ्रंट पर है, फिर साइड मिरर में भी आपको जो है वो कैमरा देखने को मिला। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कैमरा का काफी ज्यादा एक तरह से सेफ्टी जो है आपको काफी ज्यादा इसमें देखिए फ्रंट पे जो कैमरा है उसके साथ आपको जो है वो सेंसर मिलर है, पार्किंग सेंसर जो है मिलर, लेकिन जो उस पे साइड मिरर्स हैं उस पे जो 360 कैमरास है ना वो फीचर जो है मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जो है वो एक तो उससे आप देख सकते हैं, मिरर से देख सकते हैं, लेकिन आपको जो है आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा कि आपके आसपास आजू बाजू जो है वो क्या चीजें जो है वो चल रही है, डिस्टेंस जो है वो कितना मेंटेन करके रखना है। ये चीज़ें जो है मुझे वाकई में आजकल की गाड़ियां होगी, बसेस होगी, इवन के ट्रक्स होगे, उनमें ये फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। नहीं पता था कि ट्रक्स में भी ये फीचर्स जो अब न्यू आगे आ रहे हैं ना उन सब में आपको जो है ना, इवन के हमने लास्ट में जब बस देखी थी तो हमें तब भी ये आइडिया नहीं था कि भाई बसेस में भी जो है ये फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, लेकिन जो है आस्ता आस्ता जो है वो चीज़ें जैसे जैसे अपडेट होती जा रही हैं, मॉडर्न होती जा रही हैं, तो आपको जो है ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। एक लग्जरी नहीं, एक बेसिक जो है ज़रूरत गाड़ी की उसमें डालते जा रहे हैं।
फिर मुझे जो है ना भाई बूट स्पेस बहुत मैटर करती है, गाड़ी की जो है पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ईवी में जो है भाई रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक चार्ज पर जो है वो आपको कितने किलोमीटर जो है देगी। मेरा ख्याल है कि 400 450 भी करती है तो वो भी एक अच्छी रेंज जो है आज के टाइम में कंसीडर जो है वो की जा सकती है। और सबसे बढ़िया फीचर जो ये कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जैसे इंडिया में वो होता है 70 वॉट्स का चार्जर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम आगे आगे जाएगा नो डाउट हर चीज़ अपग्रेड होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक ईवी का ट्रेंड अगर जो है भाई 15 मिनट में चार्ज होकर आपको 150-200 किलोमीटर तक ले जाती है, तो मेरा ख्याल है फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है ना वो आपको ईवीज का देखने को मिल सकता है। वैसे ईवी के साथ साथ अगर मैं पेट्रोल की भी बात करूं या डीजल की भी बात करूं तो लोग उसमें भी ये देखते हैं कि कितना माइलेज जो है वो दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक टॉप प्रायोरिटी रहती है किसी भी कस्टमर की। बाकी डैशबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे स्टीयरिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आजकल काफी फैंसी आपको और मॉडर्न से स्टीयरिंग जो है वो देखने को मिलते हैं और वो काफी कूल लगते हैं। रिवायती खत्म होते हैं, ट्रेडिशनल जो है वो खत्म होते हैं। बिल्कुल, बट ओवरऑल मैं कहूंगी कि मुझे ये गाड़ी पसंद आई है, और अगर मौसम मुझे इस तरह की कोई गाड़ी गिफ्ट करना चाहेगी तो मैं बिल्कुल जरूर हाँ बोलूंगी, मौसम कभी इनकार नहीं है। मौसम खुद तो ले ले पहले। मौसम कहता है मैं चुप ही रहूं तो भी बेहतर है। एनीवे गाइस, मुझे वैसे बाइक्स का ज्यादा शौक है। वैसे मौसम जो तुम अभी ऐसे कर रहे हो ना, देखो अगर हम लोग इंडियन जेस्टर्स की बात करें तो वहां पर लोगों के ऐसे करने का मतलब यही होता है हाँ ठीक है ना, तो पता है तो मौसम के कहने का मतलब ये कि हाँ ले दूंगा, मैं ऐसे सिर झुका के किया। एनीवे गाइस, ये हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप जरूर बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, फीचर्स कैसे लगे, ऑप्शंस कैसे थे, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो में करें, सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन गुड बाय।